गुड मॉर्निंग डियर लर्नर। देखिए, हमने एक लेक्चर पहले ब्रेक वर्ब से बनने वाले फ्रेजल वर्ब का कर लिया है। अब हम 12th के बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए रिमेनिंग जो फ्रेजल वर्ब्स अपनी हैं उनका एक या दो वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये थोड़े से लेंदी हो जाएं, लेकिन पेशेंस बनाए रखें ताकि सभी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं 12th एग्ज़ाम्स से रिलेटेड वो सभी करवाई जा सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। ब्रिंग से बनने वाले ब्रिंग वर्ब जो है उससे बनने वाले फ्रेजल वर्ब। पहला मैंने डाला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, टू पब्लिश, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक और शो। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना होता है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। जैसे आवर टीचर ऑफन टेल अस ए स्टोरी टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ ए लेसन। तो देखिए, शो करना, प्रकाशित करना या उसको पब्लिक में ले जाने के लिए प्रदर्शित करना, इसका मतलब होता है जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान हैज़ ब्रोट आउट ए नंबर ऑफ न्यू बुक्स। तो उन्होंने नंबर ऑफ न्यू बुक्स जो है वो क्या की है? प्रकाशित की हैं। अगला वर्ड देखते हैं ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस इन पोजिशन, टू और थ्रो ए गवर्नमेंट। एग्जाम्पल मैंने दिया है द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब जो है वो हमने मोस्ट कॉमन यूज ली हैं और कौन सी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ बताते हुए मैं चल रहा हूँ आपको। तो आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की मिस्टेक आप नहीं करेंगे जिससे अपने को कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपने को अपना मार्क्स चला जाए, क्योंकि एक एक मार्क्स अपने लिए बहुत कीमती है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है ब्रिंग अप। क्या है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू रेज, लुक आफ्टर, टू रियर, टू इंक्रीज। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं इसके ब्रिंग अप के। मतलब ब्रिंगिंग अप जो होता है ना, लालन पालन करना, देखभाल करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है देखभाल करना। शी ब्रोट अप द ऑर्फन एज हर ओवन चाइल्ड। उसने कैसे देखभाल की, कैसे लालन पालन किया? अपने खुद के बच्चे की तरह लालन पालन किया। किसका? एक ऑर्फन जो चाइल्ड था उसका। अगला देखिए ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मतलब टू कॉज टू होप हैपन। कोई काम जो होता है उसका कारण बनना। जैसे ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। उसमें क्या लाना चाहता है? नए बदलाव लाना चाहता है। आगे देखिए, मोस्ट कॉमन वर्ड है, कोई खास वर्ड इसमें है नहीं कि भाई वो आपको नहीं आता हो। वो है ब्रिंग बैक। क्या वर्ड है? ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस, बैक करना ही। हर कॉल बोट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। उसकी जो कॉल आया, ब्रिंग बैक जो हुआ, वापसी जो हुआ, वापस उसकी कॉल जो हुआ, उसने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। अगला वर्ड है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, कुछ काम होने का कारण बनना। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। तो नया कानून जो बना है वो सोसाइटी में नया चेंजेस लेके आएगा। ओके, तो ये हुए आपके ब्रिंग से रिलेटेड जो कुछ वर्ड थे वो। अब हम चलते हैं कम पर। अब मैंने इनके हिंदी मीनिंग भी आपके सामने डाल दिए हैं। कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। एग्जाम्पल दिया है हाउ डिड दिस ह्यूज लेसन्स इन योर बिजनेस कम अबाउट। ओके, अगला है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाय चांस। बाई चांस किसी से मिलते हैं तो क्या होता है? कम अक्रॉस। तो आई कैम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। मैं अचानक मिल गया किससे? मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड से, मेरे बचपन के दोस्त से। अगला है कम डाउन। क्या है? कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है टू बिकम लोअर और चीपर, नीचे आना
या सस्ते हो जाना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ सपोज टू कम डाउन सून, कि अनुमान है कि जल्द ही पेट्रोल की जो कीमत है वो डाउन आएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अक्सर वो ज़िले बरसाने वगैरह वाले काम तो कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये काम नहीं करते। अगला देखिए, कम फॉरवर्ड, अपने को ध्यान नहीं देना है। कम फॉरवर्ड का मतलब है टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना। तो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए डाला है, सेवरल पीपल कैम फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, केम फॉरवर्ड आएगा यहाँ पर, केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स। बहुत से लोग जो हैं फ्लड विक्टिम्स जो थे उनकी सहायता के लिए आगे आए। अगला है भाई क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है बंद हो जाना। तो क्लोज आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पे आप फोकस ना करें। अगला वर्ड देखें, कम इन फोर। कम इन फोर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि सामना करना होता है इसका मतलब। अगला है कम ऑफ। कम ऑफ, अगला वर्ड क्या है, कम ऑफ। देखिए, एक है कम ऑफ और एक है कम आओ। कम ऑफ और कम आओ। कम ऑफ का मतलब होता है होना या सफल होना, कोई काम हैपन होना या सक्सीड होना। जैसे द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स। और कम आओ का मतलब होता है उत्पन्न होना या ओरिजिनेट होना। टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग। नथिंग केम टू हिज एफर्ट दो बी ट्राइड हिज बेस्ट। अगली वर्ड है अपनी कम आउट। क्या है, कम आउट। कम आउट, कम आउट का मतलब क्या होता है भाई, टू कम इन टू पब्लिक व्यू, मतलब बाहर आना, जग जाहिर हो जाना, सामने आना, प्रकट होना, ये सब मीनिंग इसके होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, द इन्वेस्टिगेट टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ एज सून एज पॉसिबल। अगला देखिए, कम राउंड, बहुत बार पूछा जाने वाला फ्रेजल वर्ब, बहुत बार पूछा जाता है। कम राउंड का मतलब होता है दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना। अक्सर इसमें गलती भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कम राउंड का मतलब होता है किसी दूसरे की बात को मान करके, किसी दूसरे के ओपिनियन को मान करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं कम राउंड। ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ ही एग्री टू माई ओपिनियन। ओके डियर। अगला देखिए, अगला जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने है वह है कम थ्रू। क्या है, कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है जो ज़रूरी हो वो करना, मतलब कंपलसरी वर्क को पहले करना, जो नीडेड है, टू डू व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड, और टू बिकम कम्युनिकेटेड या संप्रेषित करना, मतलब संप्रेषण करना, एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करना। देखिए हिंदी थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। हाँ देखिए डियर, इसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। द मैसेज ऑफ द पीएम कम थ्रू लाउड एंड क्लियर। उनका मैसेज जो था वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर संप्रेषित कर दिया गया। ये हुई आपकी कम की। देखिए थोड़ा सा स्पीड है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, और टाइम को ध्यान में रख करके जो काम करते हैं वही अक्सर जीत जाते हैं। तो हमें भी उसी तरीके से, उसी ले में काम करना होगा। अगला वर्ड है गेट से रिलेटेड वर्ब है, गेट अबाउट और गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है फैल जाना, चारों तरफ विस्तृत हो जाना, या इधर उधर घूमना, या समाज के लिए कोई काम करना, सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्टिव रहना। तो देखो गुड न्यूज़ अबाउट हिम इन मार्केट। गुड न्यूज़ आर गेटिंग अबाउट हिम इन मार्केट। तो उनके बारे में जो गुड न्यूज़ थी वो फैल गई। आगे देखिए, गेट एट का मतलब होता है समझ जाना, टू अंडरस्टैंड, टू रीच सक्सेसफुल। ओके डियर। तो देखिए, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ। मैं मेरा बेहतरीन दे रहा हूँ सत्य को जानने के लिए। अगला है गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब होता है कोई गलत काम करना, या पकड़े जाने, या सज़ा से बच जाना। टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, कोई गलत काम करना, इलीगल वर्क करना,
ये सब इसके मीनिंग होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, थीव्स गोट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स, मेरी सभी आइटम्स के साथ, मेरे सभी जो वस्तुएं थी उनके साथ वो पकड़ा गया। अगला है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है लौटना, टू रिटर्न। ओके, अगला वर्ड है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छा संबंध होना। हैव स्मूथ रिलेशनशिप, किसी के अंदर बीच में जो स्मूथ रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, उसको कहते हैं गेट अलोंग। ओके, तो ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग विद वेल दीज डेज। अगला है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है टू डायरेक्ट अटेंड टुवर्ड्स समथिंग, किसी काम को अब कार्य के जो तरफ ध्यान लगाना होता है उसे कहते हैं गेट डाउन। अगला है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है कोई भी काम हम कर रहे हैं और उसके लिए से अगर ऑफिशियली लीव अपने को मिल जाता है उसे कहते हैं गेट ऑफ। गेट ऑफ। देखिए डियर, एक बात ध्यान दीजिए, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो है, ये अगर आपने ढंग से पढ़ा है हिंदी में भी तो अपादान कारक आपने पढ़ा होगा, या संस्कृत में पंचमी विभक्ति आपने पढ़ी ही होगी। ठीक वैसे ही ये भी काम करता है, अलग होने के सेंस में ये काम करता है। ओके डियर, तो देखते हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है आधिकारिक रूप से लीव पर होना, टू लीव वर्क विद परमिशन। यू कैन गेट एन ऑफ टुमारो, कल तुम ऑफ रह सकते हैं। देखिए गेट की थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि गेट के आने की संभावना भी ज़्यादा है। जैसे गेट अप है वो मोस्ट कॉमन है और पूछ ली जाएगी। गेट ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, टू बी ऑन अम्ब्रियस टर्म्स, प्रगति करना या अच्छा संबंध बनाना। अम्ब्रियस हारमोनियस जो होता है, टू बी एन ऑन हारमोनियस का मतलब अच्छे संबंध पे होना, टर्म्स जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होना। तो ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है पार पाना, अपना जो काम किया था वो करने की सोची थी वो कर लेना। फाइनली आई गॉट ओवर द डिफ़िकल्टीज एंड कोर्ट केसेस। अगला वर्ड हम देंगे गेट राउंड। क्या लेंगे? गेट राउंड। गेट राउंड का मतलब क्या होता है? किसी समस्या के बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना जो होता है उसे कहते हैं गेट राउंड। गेट राउंड, ठीक है। अगला है गेट राउंड, एक दूसरा कोई प्रॉब्लम के लिए हो तो समस्या का रास्ता ढूंढना होता है। यदि किसी इंसान के लिए हो तो कोई काम करने के लिए मना करना जो होता है उसे कहते हैं गेट राउंड। यू विल हैव टू गेट देम राउंड टू जॉइन योर टीम। अगला वर्ड देखिए, दो फ्रेजल वर्ब आपके पास और बचे हैं गेट की। गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, कोई काम पूरा करना या पूरा कराने में सहायता करना को कहते हैं गेट थ्रू। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क इन ए वीक। अगला है गेट अप, जो मैंने बताया, स्टार लगा लीजिए, आने वाला है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप बड़ी गहराई में चले जाते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको डीपली पूछा जाए। ओके, तो गेट अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड, बेड पर से जगाना। ओके, तो ये आपकी गेट की वर्ब होती हैं। आगे चलते हैं हम और आगे चलते हैं पुट पर चलते हैं। देखिए फटाफट देखते जाइए। पुट असाइड का मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना या उपेक्षा करना। टू डिसरिगार्ड। अगला है पुट डाउन, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, पूछा जाने वाला फ्रेजल वर्ब है। दमन करना, पुट डाउन। टू सप्रेस, टू क्रिटिसाइज, नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। अगला है पुट ऑफ। अगला क्या है? पुट ऑफ का देखिए, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, रिपील करना, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा होता है पुट ऑन का मतलब होता है ग्रहण करना या पहनना। टू वियर, टू क्लोथ वन सेल्फ, किसी को कपड़े पहनाना। अज्यूम करना, पुट ऑन योर स्वेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ और बचे हुए हैं पुट के। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ रहा है पुट आउट,
पुट ऑन, पुट ऑफ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश करना, फायर को एक्सटिंग्विश करना, वो होता है पुट आउट। और पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, किसी को मुसीबत में डालना। अगला है पुट अप, पुट अप का मतलब होता है ठहरना, टू प्रोवाइड लॉजिंग फॉर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली। ओके, आगे देखिए पुटअप, पुटअप का मतलब होता है निर्माण करना भी होता है या पूछना भी होता है। अगला है पुट टुगेदर, पुट टुगेदर का मतलब होता है बनाना। आगे देखिए, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड आपके सामने है और वर्ड आपका है टर्न। तो देखिए, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना। तो द फैक्ट्री टर्न आउट 20,000 IBS ऑफ क्लोज वन डे। अगला है, अगला टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है भाई डिसमिस करना, क्या करना, डिसमिस करना। अगला है टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव करना, प्रूव करना, ओके, प्रूव करना, साबित करना। अगला आपका है टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकेम हॉस्टाइल टू हिज वेरी फ्रेंड्स, हिज वेरी फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम, कि उसके विरोध में खड़े हो जाना। अगला है हु कैन सी व्हाट विल टर्न अप, टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है घटित होना। अगला है टर्न अप, टर्न अप ही है, टर्न अप का मतलब या तो होता है घटित होना या होता है अपीयर होना, दिखाई देना, प्रकट होना। ओके डियर, तो ये हुई आपकी फ्रेजल वर्ब। आई थिंक आपके फ्रेजल वर्ब का जो डर आपके मन में है वो निकल गया होगा और इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। 12th बोर्ड एग्जाम में हालांकि फ्रेजल वर्ब रटने वाला टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक कम, रटने वाला ज़्यादा है। वकेब जो का पार्ट ये है, इसलिए वकेब हमेशा लर्न करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर दो बातों का मेरे ध्यान रखिए, आपको थोड़ा सा सेंटेंस का कॉमन मीनिंग समझ में आना चाहिए, कॉमन मीनिंग समझ में आना चाहिए, और आप डेली रूटीन आपको याद रखनी चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है डेली रूटीन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ, आई होप आप सभी का बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम हुआ होगा। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबका बेहतरीन एग्ज़ाम हुआ होगा। और बाय द वे 1-2% अगर इधर उधर कुछ कमियां भी रह गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक पेपर अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है, हल्का हो जाता है, इट मीन्स ये नहीं होता कि सारे गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आप बेहतरीन तैयारी के स्तर पे हो, बेहतर आप करके आए हो फिज़िक्स का, और आगे के पेपर भी बहुत बेहतर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।